गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपकी हिंदी के पार्ट 2 की वर्कशीट है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। तो ये आपको अपनी पुस्तक में ढूंढकर पार्ट 2 में से इनके समान अर्थ ढूंढने हैं। अभिमान का ढूंढना है, बुद्धिमान, संसार, केंद्र। अब सेकंड है क्वेश्चन, निम्न मुहावरों को उनके सही अर्थ से मिलान कीजिए। कलाई खुलना, तो ये चारों आप पढ़िए। बहुत प्रभाव होना, बुद्धि चकराना, गप मारना, भेद खुलना, नफरत करना। भेद खुलना मतलब किसी बात का पता चलना। तो कलाई खुलना, इसमें आपको चारों में से एक ऑप्शन सोचना है। नाक भौं सिकोड़ना, तूती बोलना, लंबी चौड़ी बातें करना, छक्के छूट जाना। तो इनमें से आपको चारों में से एक अर्थ, पांचों शब्द में से एक अर्थ ढूंढकर लिखना होगा। बीरबल की कोई दो विशेषताएं लिखिए। आपने बीरबल के बारे में पढ़ा है इस पाठ में, तो आपको बीरबल की कौन सी दो विशेषताएं पता चली हैं इस पाठ में, वो लिखनी है। आपके अनुसार इस पाठ का नाम क्या हो सकता है, आपको सोचना है और लिखना है। रिक्त स्थानों को भरिए। बादशाह अकबर के मंत्री का नाम, इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें एक ऑप्शन यहाँ से ढूंढकर लिखना है। अकबर ने बीरबल से डैश प्रश्न पूछे। अपनी विद्या और बुद्धि पर डैश को अभिमान था। किसको अभिमान था, अकबर को था या ख्वाजा सरा को अभिमान था? तो इन दोनों में से एक सोच के लिखिए। ख्वाजा साहिब डैश पहनकर अकबर के पास पहुँचे। क्या पहन के पहुँचे थे बच्चों, बताओ, सोचो। अब इसका अगला प्रश्न है, अगला है पर्यावरण अध्ययन पर आधारित है ये। हाथी की तरह कुछ और जानवर भी समूह में एक साथ रहते हैं। जानवरों के ऐसे समूह को झुंड कहते हैं। अपने परिवार के हर सदस्य से पूछो और पता करो कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ जानवर समूह में क्यों रहते हैं, सोचिए। ये आपको उत्तर लिखने हैं। क्या होगा यदि वे समूह में नहीं रहे? अगर तुम नंदू होते और झुंड में रहते तो तुम क्या क्या करते? इनके उत्तर आपको ढूंढने हैं। निम्नलिखित से दो उदाहरण लिखिए। सवारी के काम आने वाले जानवरों के नाम, ऐसे जानवरों के नाम लिखने हैं जिस पे बैठकर आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। तो दो नाम सोचिए। सामान ढोने वाले जानवरों के नाम बताइए, कौन कौन सामान ढोते हैं? निम्नलिखित में से जानवर झुंड में रहते हैं, उनके नाम, उनके सामने सही का निशान लगाइए। कौन झुंड में रहते हैं? ये बाघ है, बाघ झुंड में रहता है, सोचो। भेड़, भेड़ झुंड में रहती है? जब वो घास चरने जाती है तो बताइए वो झुंड में जाती है या अकेले जाती है? तो आपको ये निशान लगाने हैं। ये है लोमड़ी और हिरन। ये आपको इनके सोचना है, इन जानवरों को, ये झुंड में रहते हैं या नहीं। ये चित्र आपको दिया गया है, इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये बंदर हैं जो पेड़ पर रहते हैं, झुंड में रहते हैं और जंगल में इधर उधर पेड़ों पर खेलते हैं। और ये बंदर जो है, ये मदारी का बंदर है। तो आपको चित्र एक में क्या दिखाई देता है, जो मैंने भी बताया वो दिखाई दे रहा है आपको। आपको चित्र में क्या दिखाई देता है, सेकंड चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, ये लिखना है 2 लाइन में। पेड़ों पर झूमते और लटकते बंदरों और मदारी के बंदरों में क्या अंतर लगता है? इसमें आपको 2 लाइनों में लिखना है कि इसमें आपको क्या अंतर दिखता है। देखिए बेटा, ये जो पेड़ों पर झूमते बंदर हैं वे स्वतंत्र होते हैं, आज़ादी से इधर उधर खेलते हैं, भागते हैं। मदारी का जो बंदर होता है वो कैद होता है, उसके गले में हमेशा रस्सी बंधी रहती है, वो इधर उधर खेल नहीं सकता, भाग नहीं सकता, अपनी मर्जी से फल चुन चुन कर नहीं खा सकता। तो ये आपको 2 लाइन लिखनी है इसमें। अब ये आपकी एक क्रियाकलाप है। इसमें आपको एक गत्ता लेना है, मोटा गत्ता, मोटा कागज़ भी ले सकते हैं, गत्ता भी ले सकते हैं। उस पर इस तरह से शेप ड्रॉ करनी है। फिर इस शेप को काटना है बेटा आपको, और जहाँ पर ये डैश्ड है वो शेप बनाकर बाद में मोड़ना है। तो ये आप बनाइएगा।
गणित का पैटर्न देखिए, इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। ये तीर ऊपर है, तीर नीचे है, तीर ऊपर है, फिर तीर नीचे, तीर ऊपर, इस टाइप से आपको ये पैटर्न आगे बढ़ाना है। सर्कल, रेक्टेंगल, सर्कल। तो अगेन क्या आएगा बच्चों? रेक्टेंगल, सर्कल, रेक्टेंगल। देखिए ये है ट्राइंगल, ये है सर्कल, ये है ट्राइंगल। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? सर्कल, ट्राइंगल, सर्कल। इसमें देखिए आगे क्या आएगा? ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। अब दोबारा से देखिए ए बी सी आ गया, फिर पी क्यू आर आ गया, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये वाला आ जाएगा एक्स वाई जेड। ऐसे सोचना है आपको। ए बी बी सी, अब बी ए बी बी सी, बी से आगे चला बी सी, फिर सी से आगे चला सी डी, फिर डी से आगे चला डी ई। अब ई के बाद क्या आता है वो सोचना है आपको और इसको आगे बढ़ाना है। ए कैपिटल, ए स्मॉल, बी कैपिटल, बी स्मॉल, सी कैपिटल, सी स्मॉल, डी कैपिटल, डी स्मॉल। तो आगे डी के बाद क्या आता है बच्चों? वो आपको आगे पैटर्न बढ़ाकर उसको स्मॉल और कैपिटल में लिखना है। अब देखिए ए बी, ए 2 बार है, ए बी, फिर बी 2 बार आ गया, बी बी सी। अब सी देखिए, सी 2 बार आ गया, सी सी डी। अब डी 2 बार आ गया, डी डी ई। अब बताइए क्या आएगा यहाँ पर? सोचो, ध्यान से सोचो, वही लिखिए यहाँ पर, फिर मैं आपकी वर्कशीट को चेक करूँगी। सोचिए 90 ए, अब देखिए 80 बी। 90 और 80 हो गया यहाँ पर, 80 के बाद क्या हो जाएगा? सोचो कितने का अंतर है? 90 में और 80 में, उतने का ही अंतर यहाँ पर कीजिए और ए बी आगे बढ़ाते जाइए, सी डी, इस तरह से पैटर्न को बढ़ाते हुए खाली स्थान भरिए। पैटर्न को आगे बढ़ाना है और खाली स्थान भरना है। 1, 10, 100, 1000। तो इसमें क्या हो रहा है? 10 से गुणा होती जा रही है, तो आप इसको 10 से जब गुणा करेंगे 1000 को, तो ये हो जाएगा 10,000। तो इस तरह से आगे गुणा करना है। 180, 360, 540, 720। इसमें देखिए बच्चों आपको कितने का अंतर दिखाई दे रहा है? इसमें आपको 180, 180 जुड़ रहा है हर संख्या में। इसी तरह आपको 180, 180 जोड़कर ये दोनों खाली स्थान पूरे करने हैं। यहाँ देखिए 2, 5, 9, 13 कितने कितने अंक जुड़ रहे हैं बच्चों? यहाँ पर 3 अंक जुड़े, यहाँ पर 4 अंक जुड़े, फिर यहाँ पर 4 अंक जुड़े, तो फिर आगे 3 अंक जुड़ेंगे, फिर 4 अंक जुड़ेंगे। उस तरह से इसको पूरा करना है। यहाँ पर है 100, 95, 100, 95, 90, 85। यहाँ आपको क्या अंतर दिख रहा है बच्चों? इसमें हमारे 5-5 कम होते जा रहे हैं। इसी प्रकार आप इसमें 5-5 कम करते जाइए और इसको पैटर्न को आगे बढ़ाइए। अब देखिए ये 1, 2, 4, 8, 16। 1 का हुआ 2, 2 का हुआ 4, 4 का हुआ 8, 8 का हुआ 16। तो अब ये आगे 16 का क्या हो जाएगा? 16 में 16 जमा करो बच्चों। जो भी उत्तर आएगा वो यहाँ भरना है और जो संख्या आएगी उसमें उसका डबल करके, दुगना करके यहाँ भर देंगे हम। तो इस तरह से हमारा ये पूरा हो जाएगा। ये टाइल्स की डिज़ाइन देखिए और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आप अपने गतिविधि बनाइए, इसको मिलाइए बिंदुओं को और सुंदर सा डिज़ाइन बनाइए। और यहाँ पर तीर का इस्तेमाल करते हुए अपनी पसंद का कोई पैटर्न बनाइए। जैसे मैंने ऐसे पैटर्न बना दिया। कोई भी पैटर्न बना सकते हैं आप। कोई भी पैटर्न बना सकते हैं और ये आपको सिर्फ देखना है इसमें कैसे पैटर्न चल रहा है। एक 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 इस तरह से आपको ये समझना है और इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। ओके, फिर इस प्रैक्टिस करने के बाद मुझे आप इसकी पिक्चर्स भेजिएगा। थैंक यू।